आयोग से, सरकार से ये विनती करूंगा कि उनमें इनको मौका दिया जाए और ये फॉर्म फिर से एक बार रीओपन करके इसका जो है फॉर्म इनसे भरवाया जाए, जो ओवर एज वाले छात्र हैं, ताकि ये भी पार्टिसिपेट कर पाए बीपीएससी तैयारी 4 में। साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में कल देर रात जो है बीपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया, क्योंकि कैलेंडर जो है हमेशा औपबंधिक होता है, यानी कि प्रोविजनल होता है। जैसा कि आप लोगों ने बीपीएससी के हिस्ट्री में देखा है, कैलेंडर आता है लेकिन उस डेट में एग्जाम होना संभवतः बहुत मुश्किल का काम है। हाँ, अतुल प्रसाद सर जब यहाँ पे अध्यक्ष थे, उस दौरान जो है आप लोगों का कैलेंडर जो जारी होता था, उस डेट में एग्जाम भी होता था। तो क्या ये इस डेट में एग्जामिनेशन होना तय है? इसके बारे में हमने एक कल वीडियो बनाया भी है और बताया भी है। लेकिन इन सब से परे होकर आपको अपनी परीक्षाओं की तैयारी में अब लग जाना होगा। मैं उन शिक्षकों की बात कर रहा हूं जो कि कई मुद्दों पे लेकर परेशान भी है। तो आज उन्हीं के मुद्दों की बात करेंगे। आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि सरकार और आयोग के कान तक ये बातें पहुंचाई जा सके। क्योंकि मुद्दा ये है कि अगर हम बीपीएससी शिक्षक बनने जा रहे हैं तो उससे पहले की जो क्वालिफिकेशंस है हमारे, वो कंप्लीट होने चाहिए। जैसे कि आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए, आपका सीटेट एग्जाम क्लियर होना चाहिए, आपका एसटीईटी पेपर क्लियर होना चाहिए। तो ये जो है आपकी योग्यता और पात्रता परीक्षाओं को लेकर जो संशय बना रहता है, उन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा आपको डेट से यहां पर रूबरू करवा दें। दूसरी चीज, उससे पहले मैं और अपडेट देना चाहूंगा कि जो शिक्षक यहाँ पे या जो छात्र शिक्षक हैं जो कि ये सोच रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 को रद्द कर दिया जाएगा, तो ये बहुत ही मुश्किल का काम है, नहीं के बराबर है। 1% अगर मानते हैं, अगर सब कुछ होता भी है तो भी उन छात्रों की नौकरी नहीं जाएगी जो जेन्युइन स्टूडेंट है, 1%। लेकिन मैं उन छात्रों की बात क्यों करूं जो भ्रष्टाचार से या फिर जो गलत तरीके से एंट्री किए हुए हैं बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में, मैं उनकी चर्चा ही नहीं करूंगा, उनकी बात ही नहीं करूंगा। हाँ, उनके लिए आयोग सोच रहा है, विचार कर रहा है, और ये जांच उनके साथ जो है साल, 1.5 साल, 2 साल तक चलेगा। जैसे जैसे लोग वहां पर पकड़े जाएंगे जो कि गलत तरीके से या गलत आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर या गलत डॉक्यूमेंट्स को लेकर एंट्री किए हुए हैं, उनको वहां से बाहर किया जाएगा। तो सीटें रिक्त होंगी। जी हाँ, बाहर जो पद है वो रिक्त होंगी, वो अगली बहाली में जुड़ेगी। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, जहां तक मुझे पता चला है कि टीआरई 4 इज द नॉट लास्ट रिक्रूटमेंट ऑफ बीपीएससी। ये टीआरई 4 लास्ट वैकेंसी नहीं है। इसलिए जो भी छात्र अपना बीएड का या डीएलएड का कोर्स कर रहा है, वो बिल्कुल चिंता ना करे, वो अच्छे से अपना कोर्स कंप्लीट करे। उसके बाद जो है आप लोग इसके बाद भी बहालियां देखेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद के पाठक सर ने खुद ही कहा है कि अगली बहाली जो टीआरई 4 की होगी वो लगभग 1 लाख के आसपास की बहाली होगी। तो सर, ये जो बहाली निकाली गई है 87,000, इसमें क्या पूरे सीट भर लिए जाएंगे? तो इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। लेकिन अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पे। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो में बताया भी था कि क्या ये टीआरई 3 का एग्जाम, टीआरई 4 का एग्जाम इस टेंटेटिव डेट पे हो जाएंगे। तो देखिए, कैलेंडर हमेशा औपबंधिक होता है, प्रोविजनल होता है। अगर उस डेट को निर्धारित किया गया है बीपीएससी के द्वारा, तो वो तैयारी होगी उनकी वहां पर। अगर 1% चांसेस होता है कि डेट आगे पीछे हो जाए, तो 2-4 दिन या 10 दिन या 15 दिन का आप डेट आगे पीछे लेकर चलिएगा। लेकिन हाँ, ये इन्हीं तिथियों में आपकी परीक्षाएं होंगी संभवतः। अब यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो डेट्स दिए गए हैं, 10 जून से 12 जून का दिया गया है। आप इसको 10 जून से 12 जून मत देखिए, ये 15 जून भी जा सकता है, 20 जून भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर 4 तरह की परीक्षाएं हैं, कक्षा 1, कक्षा 5 तक, और कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 9 से 10 और 11 से 12। तो ये जो है डेट आपका 15 जून या 20 जून तक भी होगा। लेकिन ये परीक्षाओं का सिनेरियो इसी डेट में होगा, या संभवतः 5 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक, इसका रिजल्ट डेट दे दिया गया है 10 जुलाई, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, है ना। 10 जुलाई के बाद क्या होगा? क्या टीचर रिक्रूटमेंट यहां पर अगस्त में दिया गया है, तो अगस्त में फॉर्म तो नहीं आएगा ना, जुलाई में ही आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। कब टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा? तो जुलाई में ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भरवाए जाएंगे। 15 से 20 दिन का आपको समय दिया जाएगा, जिसमें कि आपको अच्छे से अपना फॉर्म भरना होगा। हो सकता है कि 1 महीने का भी टाइम दे दिया जाए। लेकिन यहां पर जो एग्जाम का डेट दिया गया है, टेंटेटिव है, टीआरई 4 का भी 24 अगस्त, और रिजल्ट डेट जो दिया गया वो 24 सितंबर दिया गया है। तो ये लक्ष्य रखा गया है इस कैलेंडर के मुताबिक कि आपका ये एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब बातों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इस परीक्षा को देने के लिए टीआरई 4 को, देखिए टीआरई 3 में तो वही स्टूडेंट बैठेंगे, वही टीचर जो एस्पिरेंट है वही बैठेंगे जिन्होंने पिछली परीक्षाओं का एग्जाम दिया, टीआरई 1 में, टीआरई 2 में। किसी कारण से उनका टीआरई 1, टीआरई 2 में नहीं हो पाया, जो कि इस बार अपना लक आजमाएंगे। क्योंकि इस बार तो नए छात्रों की अगर मैं बात करूं टीआरई 3 में, तो सिर्फ कक्षा 1 से 8 तक के ही नए शिक्षक यहां पे बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीटेट एग्जाम अपना क्लियर किया होगा, जनवरी वाला, उनको मौका मिलेगा, वो एग्जाम देंगे यहाँ पे और वो पार्टिसिपेट करेंगे। टीआरई 3 में बस यही जो छात्र होंगे वो नए होंगे, बाकी सभी पुराने स्टूडेंट होंगे, पुराने ही शिक्षक होंगे जो कि एग्जाम टीआरई 1 और टीआरई 2 का दे चुके हैं, जिनका नहीं हुआ है किसी कारणवश, या कट ऑफ के चलते, या फिर कट ऑफ हाई जाने के चलते, या फिर किसी भी कारण से उनकी पढ़ाई नहीं हुई होगी, कम समय था उस दौरान, तो हो सकता है कि इस कारण से उनका रिजल्ट नहीं हुआ। लेकिन उन्हीं को मौका फिर से मिल रहा है टीआरई 3 में, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब आते हैं मुद्दे पे, चूंकि टीआरई 4 का एग्जाम
फॉर्म निकलेगा जुलाई में। याद रखिएगा, लगभग 1 लाख पदों की ये वैकेंसी है दोस्तों। जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन इस परीक्षा में पार्टिसिपेट करने के लिए जो आपको आवाज उठानी है, जो हमें आवाज उठानी है, वो किसके लिए? तो वो उनके लिए जो छात्र 2019 एसटीईटी तो दिए हैं, लेकिन किसी कारणवश उनका जो है रिजल्ट जो है मेरिट और नॉन मेरिट के चलते रद्द कर दिया गया। उन्होंने परीक्षा दिया 2023 का, बहुत सारे शिक्षकों का जो है सिलेक्शन हो गया एसटीईटी 2023 में। अब ये परीक्षा जो है बीएसई भी कंडक्ट कराती है, या ये बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड जो है, ये पटना में है इसका ऑफिस, ये एग्जाम कंडक्ट कराती है एसटीईटी का। तो इसमें बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो गया, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 2019 में क्लियर तो थे, लेकिन मेरिट नॉन मेरिट के चलते वो बाहर है अभी भी। तो इनको मौका मिलना चाहिए। पहली चीज, उनमें बहुत सारे ऐसे शिक्षकगण हैं, या एस्पिरेंट की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे शिक्षक एस्पिरेंट हैं जो कि ओवर एज में आ गए हैं। अब इसमें गलती इनकी तो नहीं है, इसमें गलती इनकी नहीं है, क्योंकि बहाली की प्रक्रिया लगभग 10 साल 11 साल के बाद निकाली गई। एक ही महीने में 2-2, 3-3 लाख का वैकेंसी निकाल दिया गया और ये एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया। तो ओवर एज वालों को सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो एक ही मौका मिला है टीआरई 1 में। टीआरई 2 में उनसे फॉर्म ही जो भरवाए गए तो उनको भी वहां पे छाड़ दिया गया। खासकर कंप्यूटर साइंस के साथ और बीकॉम वाले छात्रों के साथ जो है थोड़ा सा नाइंसाफी हुआ है, तो उनको कहीं ना कहीं उम्र सीमा में यहाँ पे छूट भी मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि वो जो एज क्राइटेरिया का छूट दिया गया था टीआरई 1 के दौरान और टीआरई 2 के दौरान, वो यहां भी मिलना चाहिए इन छात्रों को जो कि एसटीईटी 2024 का एग्जाम देंगे। ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए, एसटीईटी 2024 का जब फॉर्म भरवाया जा रहा था तो 5-5 डमी एडमिट कार्ड जारी किया गया, लेकिन एग्जाम नहीं लिया गया अभी तक। उसके बाद 1 महीना का टाइम दिया गया कि आप फॉर्म में त्रुटि में सुधार कीजिए। फॉर्म एक्सटेंड किया गया कि आप लोग जो लोग नहीं भर पाए हैं फिर से भरिए। ये क्यों किया जा रहा था? क्योंकि छात्रों की संख्या ही नहीं यहां पे हो पा रही उतनी जो कि इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाए, जो कि आपका अगला 1 लाख का वैकेंसी आने वाला है। तो मैं आयोग से, सरकार से ये विनती करूंगा कि उनमें इनको मौका दिया जाए और ये फॉर्म फिर से एक बार रीओपन करके इसका जो है फॉर्म इनसे भरवाया जाए, जो ओवर एज वाले छात्र हैं, ताकि ये भी पार्टिसिपेट कर पाए बीपीएससी टीआरई 4 में आने वाली बहाली को लेकर। तो ये तो मुद्दा हो गया। लेकिन जो छात्र कक्षा 1 से 8 तक में आएंगे, ये तो हो गया यहाँ पे 9 से 12 तक की बातें मैंने की, है ना। लेकिन जो कक्षा 1 से 8 तक में आएंगे उनका क्या सर? वो देखिए, जिनका जुलाई एग्जाम देने वाले हैं सीटेट का, बहुत सारे लोगों का जनवरी वाला बहुत पेपर टफ हुआ जिसके चलते उनका एग्जाम नहीं निकला, उनको मैं बोल रहा हूं कि आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है टीआरई 4 में बैठने का। क्यों? क्योंकि ये अगर जुलाई में परीक्षा हुई तो इसका रिजल्ट विद इन अ मंथ आपका दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक चांस बनता है कि आप अगस्त में जब इसका रिजल्ट आ जाए तो आपको टीआरई 4 में फॉर्म भरने के लिए, मतलब जुलाई में ही फॉर्म भरने के लिए लिंक दे दिए जाए। तो ये आप लोगों से मैं बोलूंगा, जितने भी लोग अभी तैयारी में है, चाहे एसटीईटी 2024 या सीटेट जुलाई 2024 की परीक्षाओं को अच्छे से दीजिए। जिनका बीएड आखिरी सेमेस्टर में है या डीएलएड आखिरी सेमेस्टर में है, वो भी अपनी परीक्षाओं को अच्छे से दीजिए और क्लियर कीजिए यहाँ पे। तो ये एग्जामिनेशन डेट को लेकर, एग्जाम को लेकर सारी सूचनाएं हमने आपको कल दिया था, लेकिन आज के इस वीडियो में कुछ मुद्दे थे जिसपे की बात करना जरूरी था, जो आपके सवाल आ रहे थे कि सर सीटेट जुलाई 2024 को मौका मिलेगा? मिलेगा, लेकिन यहां पर आयोग को सोचना पड़ेगा कि कब तक इसका नोटिफिकेशन आता है। अगर ये नोटिफिकेशन अगस्त चला जाता है आने में, तो आपको जरूर मौका मिल सकता है कक्षा 1 से 8 के लिए अप्लाई करने को लेकर, जो छात्र सीटेट जुलाई 2024 दे देंगे। सीटेट एसटीईटी 2024 की अगर जहां तक बात हुई है, तो उसमें आयोग को और सरकार को सोचना चाहिए कि उनको मौका देना चाहिए। जो छात्र 2019 2023 से यहां पर एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो ओवर एज के चलते वो बाहर हो रहे हैं, तो उनको मौका यहां पे मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहाली की प्रक्रिया काफी लंबे समय के बाद निकाली गई। तो ये छोटा सा एक वीडियो था दोस्तों, जो कि हमने आप तक साझा किया है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा और अपनी पढ़ाई को आगे ले चलिए। और आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे इन सबके मॉक टेस्ट, जल्द ही नए वाले मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए जाएंगे। वो सारे अभी आप लोगों को अपडेटेड जो भी मॉक टेस्ट है वो आपको वहां पे डाल दिए जाएंगे, तो जाके आप लोग हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में जाके अपना टेस्ट भी दे सकेंगे। फिलहाल अगर आप लोग चाहते हैं कि टेलीग्राम पे इसका प्रैक्टिस सेट करवाया जाए, तो वो भी छात्र कमेंट करें, टेलीग्राम पे क्यूजेस भी आपको करवाए जा सकते हैं।